Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Beat English. Today we have a very common topic, tenses. People consider this very difficult topic. लोग इसको बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं, बट दिस इज़ वेरी कॉमन टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्पीक इंग्लिश. ये हम और आप जो लोग भी इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस. Without tenses, we can't make any sentence and we can't speak in English. Basically, tenses are eras. Tenses हम ज़मानों को कहते हैं. There are three tenses. तीन ज़माने होते हैं, present, past and future. हाल, माजी और मुस्तकबिल. हम कोई भी बात करते हैं वो इन थ्री टेंसेस के अंदर अंदर होती है. प्रेजेंट की बात की जाती है, हम अपनी लैंग्वेज में या तो प्रेजेंट को यूज़ करते हैं या पास्ट को यूज़ करते हैं या फ्यूचर को यूज़ करते हैं. मोस्ट कॉमनली हम प्रेजेंट को यूज़ करते हैं. डैट्स वाई वी विल स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस. हम प्रेजेंट के टेंस से स्टार्ट करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सादा टेंस कहते हैं और मोस्ट कॉमनली हम इस टेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड वेरी इजी टेंस. सो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब भी किसी भी सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उर्दू में उस सेंटेंस की पहचान जानते हैं कि इसको किस हिसाब से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ऐसा क्या उस सेंटेंस में आए कि हमें पता हो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. सो वी हैव रिकग्नाइजेशन हेयर. हमारी यहाँ पर पहचान है. उर्दू में इन फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है. मीन्स कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट पे ता है, ती है, ते हैं आए तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट के टेंस है. आपको पता है कि हम है का वर्ड या हैं का वर्ड, हूँ का वर्ड प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट पे ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ वगैरह आए वो हमारे प्रेजेंट के टेंसेस कहलाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं और उनको हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर रूल, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. व्हाट आर सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स? इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नाउन्स हैं, मीन्स के कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट हैं. सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो कोई भी वर्क करता है. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं एंड कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल कंसीडर करते हैं. ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये चीज़ अपने माइंड में इम्प्रिंट करनी पड़ेगी, सिंगुलर नाउन्स कौन से हैं और प्लूरल नाउन्स कौन से हैं. सो मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया और सेपरेटली ब्रैकेट में राइट कर दिया है. दिस इज़ वेरी easy for you to understand right now. He, she, it, name. These are called singular nouns. I, we, you, they are called plural nouns. So understand is he, she, it, name are called singular nouns. I, we, you, they are called plural nouns. I and you also include in plural nouns according to English rules. Next we have basic structure. Each and every structure is formed from these three parts of speech: subject, verb and object. कोई भी सेंटेंस हमने बनाना है उस सेंटेंस के लिए हमें बेसिकली इन थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है. मीन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. वी कांट मेक एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब. वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. बट मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टू यूज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब. वी कैन मेक सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बना सकते हैं. सब्जेक्ट मीन्स फाइल, वर्ब मीन फेल, ऑब्जेक्ट मीन मफूल. Next we have types of sentences. There are three types of sentences: affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. Affirmative sentences are considered simple sentences, negative sentences and interrogative sentences.
One by one, we will discuss each type of sentence. Consider one more thing in your mind. We are today discussing active voice sentences. Active voice sentences. Today we are discussing active voice tense. In active voice tense, present indefinite active voice tense, we used helping verb do and does. Our helping verb do and does. Formal verb. There are three formal verb, but in present indefinite we have to use first formal verb. Remember this, in present indefinite tense we have to use first formal verb. So now we have our first type of sentence, affirmative sentences. These are also called positive sentences. इनको हम सादा फिक्रात या मुस्बत फिक्रात कहते हैं. These are very simple tenses. Now we have sentence structure. According to this sentence structure, we can translate our sentences according to प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव. अफर्मेटिव के सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं. सो आई डिफ्रेंशिएट सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. देर आर टू sentence structures. Firstly, we have for singular nouns and then for plural nouns. For singular nouns, we have to put first of all subject plus first form of verb plus s or es. This is a singular noun, for so we use s or es with our first form of verb to make it plural. हम अपने form of verb के साथ s और es put करेंगे अपने सब्जेक्ट को प्लूरल करने के लिए, एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट. अगेन लिसन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज आवर सब्जेक्ट मीन नाउन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर प्लूरल नाउन्स वी हैव टू यूज जस्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. We don't have to use s or es with that because our subject is already plural. सिंगुलर नाउन में हम एस और ई एस अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐड करते हैं बिकॉज दीज आर सिंगुलर नाउन. बट प्लूरल नाउन में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड एस और ई एस को एडिशन नहीं करेंगे बिकॉज दीज नाउन्स आर ऑलरेडी प्लूरल. सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल. वो सुबह सवेरे उठते हैं. वो दे आर प्लूरल. दे, then we use get up early in the morning. Morning is our object, get up is our verb. Next we have वो सुबह सवेरे उठती है. Now we have singular noun, वो singular. She gets, we put s with our फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर हमने she हमारा सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s पुट किया उसको प्लूरल करने के लिए अकॉर्डिंग टू आर structure, and then we put object early in the morning. Next we have हम स्कूल जाते हैं. हम according to our sentence structure हम plural noun, we go to school. We don't put any s or es with our verb go. Then we have लड़की स्कूल जाती है, girl goes to school. We put es with goes because girl is a singular noun. तुम क्रिकेट खेलते हो, you play cricket. You again is a plural noun. That's why we don't put any s or es with our first form of verb. वो क्रिकेट खेलता है, वो हमारा सिंगुलर नाउन है. ही हमारा सिंगुलर नाउन में कंसिडर होता है. दैट्स वाई वी पुट एस विद प्लेस. ही प्लेस क्रिकेट. सो सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एस और ई एस का एडिशन करना है अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, जबकि हमने प्लूरल नाउन में ऐसा कोई एडिशन नहीं करना. रिमेंबर दिस एंड यू कैन डू मोर एग्जाम्पल प्रैक्टिस एंड कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. आवर सेकेंड टाइप इज नेगेटिव सेंटेंस. मनफी फिक्रात, ऐसे फिक्रात जिनमें नहीं का यूज़ होता है. ऐसे फिक्रात जिनमें नहीं का यूज़ होता है.
Now we have again our sentence structure. For singular nouns, first of all we have to put subject, then does, plus not, plus first form of verb, plus object. For plural noun, we have to put subject, then do, then not, then first form of verb, then object. These are differentiate between singular noun and plural noun. We have to use does as a helping verb with singular subjects, and do with as a helping verb with plural subject. So you can understand it better with the help of these examples. Ali तेज दौड़ता है. Ali is a singular noun, so we put does. Ali does not run fast. Ali तेज नहीं दौड़ता है. Ali does not run fast. Next we have मैं तेज नहीं दौड़ता हूँ. I do not run fast. We put do with I because I is a plural noun. डॉक्टर मरीज की देखभाल नहीं करता है. डॉक्टर डज नॉट. डॉक्टर इज अ सिंगुलर, सो वी पुट डज नॉट लुक आफ्टर द पेशेंट. लड़कियां गीत नहीं गाती हैं. लड़कियां दीज आर प्लूरल. गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग. बकरी गोश्त नहीं खाती है. द गॉड again is a singular noun, so we put does not eat meat as for singular subject. अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं. दोस्त again plural, good friends do not cheat. Make more practice of more sentences to get it understand fully. Lastly we have interrogative sentences. सवालिया फिक्रात. We use क्वेश्चन इन दी सेंटेंसेस. इन सवालात में, इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है. दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो. Now again we have sentence structure, but these are differentiate in these sentence structure. Now we have to use our helping verb does and do at the start of the sentence. यहाँ पर हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में पुट करेंगे. For singular noun we have to use first of all does, then we have to use subject, first form of verb, object, and don't forget to put question mark at the end of our sentence. For plural noun, we have to use do plus subject plus first form of verb, then object plus question mark. Now we again have our examples. क्या मुर्गी अंडे देती है? मुर्गी, it's our singular noun. Does hen lay eggs? We put does for singular noun. क्या औरतें कपड़े धोती हैं? Do women? Women are plural noun. Wash clothes, so that's why we put do, and at the end we have to put question mark. क्या आप हर रोज नहाते हैं? आप again plural noun. Do you take a bath daily? क्या वो सख्त मेहनत करता है? वो again is a singular noun. Does he work hard? क्या अहमद नई किताबें पढ़ता है? Does Ahmad read new books? क्या हम वक्त ज़ाया करते हैं? हम, this is a plural noun. Do we waste time? And again we have to put question mark after each questioning sentence. So we have ended our present indefinite tense. Hope you understand present indefinite tense, but you have to do practice of more sentences to understand it fully. If you like my video, like and share my video and subscribe my channel for more interesting videos and for more tenses. Thank you. Allah Hafiz.